अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर ज़बीउल्लाह है। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे माइग्रेन मतलब आधे सर के दर्द के बारे में। अगर कभी भी किसी शख्स को आधे सर का दर्द होता है तो इसका लाज़मी मतलब ये नहीं होता कि उसको माइग्रेन है। तो आप किस तरह आधे सर के दर्द को माइग्रेन से डिफरेंशिएट कर सकते हो? या आप किस तरह देख सकते हो कि आपको जो आधे सर का दर्द हो रहा है वो वाक़ई ही माइग्रेन का दर्द है? माइग्रेन के दर्द के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब भी आपको माइग्रेन का दर्द होगा, ये ऐसा नहीं होता कि ये एक दफ़ा हो। माइग्रेन का जो दर्द होता है, वो एपिसोडिक नेचर होता है, ये रिपीट होता है, ये रेपिटेशन माँगता है। इसका मतलब ये है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदे के अंदर जो आधे सर का दर्द हुआ, वो 1 हफ़्ते में 1 दफ़ा हुआ, फिर हो सकता है कि 1 हफ़्ते में 2 दफ़ा होना शुरू हो जाए। फिर इस तरह होता है कि महीने के अंदर 2-2 3-3 दफ़ा होना शुरू हो जाता है। और ऐसा नहीं होता कि हाँ जी जनाब, अगर किसी बंदे को सिर्फ़ ज़िंदगी में 1 या 2 दफ़ा आधे सर का दर्द हुआ है, तो वो ये कहना शुरू कर दे कि हाँ यार, कहीं मुझे ये माइग्रेन का दर्द है। और इसके साथ माइग्रेन का जो दर्द होता है, अब जो पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर हम एक चीज देखते होते हैं, मेडिकल लैंग्वेज के अंदर हम उसको कहते हैं ऑरा। ऑरा का मतलब क्या होता है? ऑरा का बुनियादी तौर पर मतलब ये होता है कि जब भी किसी को भी माइग्रेन का दर्द होने लगेगा, तो जो माइग्रेन के जो पेशेंट्स हैं, जिनको बहुत अरसा हो चुका है, उनको खुद पता चल जाएगा कि हाँ जनाब, उनको जो माइग्रेन का जो दर्द है ना, उनको शुरू होने लगा है। मतलब कैसे? जैसे ही उनको माइग्रेन का दर्द शुरू होगा, उससे पहले उनके पेट के अंदर दर्द होना शुरू हो सकती होती है। उनको ऐसे लगता है जैसे उनको दिल मतली कर रहा हो, कभी-कभी उनको उल्टियाँ भी आती हैं। उसके बाद जो है वो विजुअल डिस्टर्बेंस का इश्यू बनता है, यानी कि डबल विजन उनको आना शुरू हो जाती है। इस कंडीशन को हम कहते होते हैं ऑरा। अब ये मरीज़ जो होते हैं, इनको पता लग जाता है कि ये जैसे ही उनके साथ होता है, तो उनको ऐसे मालूम होता है कि कुछ अरसे के बाद, कुछ वक़्त के बाद अब इनके जो दर्द होगा वो क्या होगा, अब माइग्रेन का शुरू हो जाएगा, जो कि जनाब इनके सर के हाफ हिस्से में ज़्यादातर जाएगा। अब इसमें दूसरी चीज़ ये होती है कि जो माइग्रेन का दर्द होता है, वो ये नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ आधे घंटे के लिए हो, 10 मिनट के लिए हो, 5 मिनट के लिए हो, बल्कि जो माइग्रेन का दर्द होता है, इसकी एक ये ख़ुसूसियत होती है कि ये जो दर्द होता है, ये तकरीबन 4 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे से लेके 3 घंटे से लेके बल्कि ये दिनों तक भी जाता है। मतलब कि आपके पास ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं, वो ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब, मुझे 2 दिन से मुसलसल आधे सर का दर्द हो रहा है। और जैसा कि मैंने ये कहा कि माइग्रेन के अंदर जो हम कहते हैं कि आधे सर का दर्द की इन्वॉल्वमेंट होती है, कभी-कभी आपके पास पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं कि जिनके आधे सर की दर्द की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, बल्कि हाफ जो पीछे वाला जो सर है उसके अंदर दर्द होती है। फिर हम उनसे ये पूछते हैं कि ये एपिसोडिक है कि नहीं है, वो बताते हैं बिल्कुल एपिसोडिक है। और इसके बाद हमने जो चीज़ें पूछनी होती हैं, वो ये होती हैं कि उनके अंदर हम ऑरा देखते हैं कि नहीं देखते। मतलब कि माइग्रेन के दर्द से पहले जो पेशेंट्स खुद फील करता है, वो चीज़ें उसके अंदर हैं या नहीं है। अब अभी तक साइंस के अंदर किसी भी तरह का इस तरह का मुकम्मल तौर पर कोई पता नहीं लग सका कि हाँ जी जनाब, ये जो माइग्रेन का दर्द होता है, ये होता क्यों है। लेकिन इसके अंदर जो हमें दर्द होती है, वो पल्सटाइल इन नेचर होती है। पल्सटाइल का मतलब ये होता है कि जैसे आप अपने हाथ यहाँ पे अपनी बाजू के ऊपर इस हिस्से में हाथ रखोगे, तो हाथ लगाने से आपको एक वेन जो होगी वो महसूस होगी, जो कि आपके फिंगर के ऊपर बार बार लग रही होगी। ऐसे ही जो माइग्रेन के पेशेंट्स होते हैं, उनको इतनी ज्यादा सीवियर पेन होती है कि जब वो ऐसे हाथ रखते हैं, तो उनकी जो नस होती है, जिसको हम कहते होते हैं, वो उनके हाथ के साथ पालपेट करती है, यानी कि लगती है, वो खुद महसूस करते हैं। तो ये इसके अंदर भी ये होता है। अब इसके अंदर माइग्रेन का ये होता है कि कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि माइग्रेन के दर्द को ज्यादा कर देते हैं। जैसा कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो बंदा चॉकलेट खाता है, वो जनाब माइग्रेन के दर्द को ज्यादा करता है। कॉफी का इंटेक, उसके बाद ओबीस पर्सन जो होते हैं, जिनका वजन ज्यादा होता है, उनके अंदर अपना हेल्दी लाइफस्टाइल जिसका ना हो, उसके अंदर हो सकता है। डिहाइड्रेशन, पानी का फ्लूइड का इंटेक प्रॉपर ना करना, इसकी वजह से हो सकता होता है। स्ट्रेसफुल लाइफ के अंदर रहना, बहुत ज्यादा टेंशन, इसके अंदर अगर आप रहते हो, इसकी वजह से भी आपका माइग्रेन का जो दर्द होता है वो ज्यादा हो सकता है। डेयरी प्रोडक्ट्स या बाहर की जगह आप ये प्रोडक्ट्स ज्यादा इस्तेमाल करें, तो इसकी वजह से भी माइग्रेन का जो दर्द होता है वो ज्यादा हो सकता होता है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि आपके दर्द को ज्यादा करते होते हैं। अब हम ये देखते हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट को दर्द हो रहा है, तो उसको क्या क्या महसूस होता है। जैसा कि मैंने ये कहा कि दर्द से पहले की कैफियत मैंने बता दी ऑरा, और उसके बाद जो दर्द हो रहा होता है आधे सर का दर्द। सादे आधे सर के दर्द के साथ कभी कभी आपकी आंखों के अंदर भी दर्द जाता होता है। कभी कभी ये लोग जो होते हैं, उनको लाइट से बहुत ज्यादा एलर्जी होती है, यानी कि जैसे ही कोई लाइट जगाता है, इनको गुस्सा आता है, इनकी दर्द की जो शिद्दत होती है वो बढ़ जाती है। इसके साथ जो है वो ये होता है कि अगर कोई बात कर रहा हो, उनसे इनको बहुत ज्यादा एलर्जी महसूस होती है। जैसे कोई बात करेगा तो इनसे गुस्सा होगा, किसी तरह की कोई एक्टिविटी नहीं होगी, फ्रेग्रेंस वगैरह जो है, अगर किसी ने खुशबू लगाई है, तो उसकी वजह से भी एलर्जी होना शुरू हो जाती है। तो ये जो फीचर्स होते हैं, ये हम माइग्रेन के अंदर देखते होते हैं, जो भी माइग्रेन का पेशेंट होगा। अब हम आते हैं इसके प्रॉपर ट्रीटमेंट की तरफ कि माइग्रेन का जो ट्रीटमेंट है वो क्या होता है। देखें,
ये एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज कम है और एहतियात से इलाज इसका बेहतर हो सकता है। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि इस बीमारी के अंदर इलाज उतना फ़ायदेमंद नहीं होता, जितना कि एहतियात होती है। अब एहतियात के अंदर आपने क्या करना है? एहतियात के अंदर आप लोगों ने वो सारी चीज़ों को रोकना है, उन सारी चीज़ों से आपने दूर जाना है, जो कि मैंने रिस्क फैक्टर्स बताए थे। मतलब क्या? मतलब ये कि हाँ जी जनाब, ये जो दर्द होती है, इसके अंदर जनाब आप लोगों ने देखना है कि चॉकलेट का इंटेक नहीं करना, कॉफ़ी का इंटेक नहीं करना, वज़न को आपने कम करना है, स्लीप साइकिल आपने ठीक करना है, उसके बाद किसी तरह की टेंशन नहीं लेनी। मोस्टली फीमेल्स के अंदर ये दर्द होता है और फीमेल के अंदर उस वक्त होता है जब उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा हो, ये उनके अंदर हमें देखने को मिलता होता है, जिसकी वजह से हम इसको मेंस्ट्रुअल माइग्रेन भी कहते होते हैं। तो आप लोगों ने ये जो फैक्टर्स हैं, इनके थोड़ा सा आप लोगों ने जो भी इनको ट्रिगरिंग फैक्टर्स होते हैं जो कि ज्यादा करते हैं, उनसे आपने दूर रहना है, उससे आपने बचना है। तो बेहतरीन तरीका, पानी ज्यादा पिए, नींद प्रॉपर लें, खाना टाइम पे खाएं, टेंशन ना लें, अपनी लाइफस्टाइल के अंदर कोई ना कोई प्रॉपर एक्टिविटी लेकर आएं, जैसा कि एक्सरसाइज, डेली वॉक, ही आप लोगों ने लाजमी करनी है।